बीवी के पास न जाने की कसम खाने को अरबी के अंदर ईला कहते हैं। अलफ ये लाम अलिफ, ईला। अरबों में ये दस्तूर था कि जब वो अपनी बीवियों से नाराज़ होते थे तो बीवी को सज़ा देने के लिए ये कसम खाते थे कि मैं तेरे करीब नहीं आऊँगा। उनके कसम खाने से मकसद ये होता था कि ये बीवी ना तो मेरे निकाह से बाहर जाए और ना ये बीवी बनकर घर के अंदर रहे। उसको सज़ा देना मकसूद है, क्योंकि तलाक देते थे तो जाहिर है वो जाके दूसरा खामद करेगी। अगर घर के अंदर है तो घर के अंदर उसको बीवी बनाकर रखना है। अब ये ना तो उसको बीवी बनाते और ना ही उसको आज़ाद करते। ये एक औरत के लिए एक सज़ा थी जो अरबों के यहाँ ज़माने जहालत के अंदर ये सज़ा राइज थी। अब वो बीवी बेचारी कुड़ते 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 अपनी ज़िंदगी का अय्याम बसर करती। खामन से जब कहा जाता कि तू करीब क्यों नहीं आता, आता जी मैं तो कसम की थी मैं थोड़े नेड़े क्यों आवा, भाई छोड़ते क्यों नहीं हो, भाई छोड़ता भी नहीं हूं, तू जाके खामद कर लेगी। ना खामद के लिए छोड़ते ना उसको बीवी बनाते। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ आज की जो औरतें जिनका ज़हन इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये आज़ाद आंटियाँ जिनका इस्लामाबाद में या इर्द गिर्द बड़े शहरों में बसेरा है, इन पर खुदा की लानत हो कि जितने हुकूक इस्लाम ने आकर इनको दिए, इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया है, इतना तो किसी मज़हब के अंदर इनके लिए तहफ़्फ़ुज़ है ही नहीं है। क्या सलूक इनके साथ होता था और इस्लाम ने कहां से कहां पहुंचा दिया। इस तरह इनको बेचा जाता था, गले में रस्सी डालकर। जिस तरह मंडियों में खोतियां बेची जाती हैं, बकरियां बेची जाती हैं, भेड़ें बेची जाती हैं, इस तरह इन औरतों को मंडियों में बेचा जाता था। आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इनकी मंडियों का खात्मा किया। फिर भी ये कहती हैं इस्लाम ने हमें क्या दिया है। और जी मौलवी तंग नज़र हैं, इस्लाम तंग नज़र है, कुरान तंग नज़र है, हदीस तंग नज़र है। तो बहरहाल ये दूसरा मौजू है। कुरान की आयात का मकसद मफहूम रह जाएगा। इस्लाम ने आकर एक अजीब कानून वज़ा किया। जाहिलियत की इस रस्म को तोड़ा और आकर ये कहा कि अगर कोई आदमी कसम खाए तो वो कसम के 4 तरीके होंगे। एक तरीका तो ये है कि वो मुद्दत मुतय्यन नहीं करता। खामद ये नहीं आता कि मैं 3 महीने ना आंदा, 4 महीने ना आंदा, 5 महीने ना आंदा, 6 महीने ना आंदा। वो आता मैं थोड़े करीब आंदा ही ना आवा तो मुझको कसम है। वो कहता है मैं आपके करीब नहीं जाता, मुद्दत मुतय्यन नहीं करता। इतनी बात याद रखें, चूंकि मसला है, समझें, इसको जहन में डालें। दूसरी बात, 4 माह की मुद्दत की कैद लगाता है। 4 महीने में तुड़े नेड़े ना आसान। 2 बातें होगी, 2 सूरतें होगी। तीसरी सूरत, 4 माह से ज्यादा की कैद लगाता है। या तो कैद लगाता ही नहीं है,
या कितनी कैद लगाता है? 4 माह की कैद लगाता है। तो या 4 माह से ज्यादा की कैद लगाता है। अब इस सूरत में मसला यह है कि 4 माह के अंदर अंदर कसम तोड़ दे और बीवी के पास चला जाए तो निकाह बाकी रहेगा। इन तीनों सूरतों में क्या है? किड़ियां किड़ियां 3 सूरतें। पहली कौन सी है? 4 माह की कैद लगाई या 4 माह से ज्यादा की कैद लगाई या मुद्दत मुतय्यना नहीं की। ये 3 सूरतें याद रखें, 3 मसले हैं। इसमें मसला यह है कि 4 माह के अंदर अंदर अगर उसने बीवी की तरफ रुजू कर लिया तो निकाह बाकी है, कसम का कुफारा दे दे। निकाह बाकी है, कसम का कुफारा दे दे। 4 महीने दे, 4 महीने को लो पहले पहले, 4 महीने दे अंदर अंदर। अब भाई अगर 4 महीने से मुद्दत ऊपर होगी, ऊपर चली गई तो फिर क्या है? फिर यह है कि एक तलाक बायन औरत पर वाक़ई होगी, पड़ गई। अब इसमें क्या है? फिर औरत भी राजी है, मर्द भी राजी है। अगर दोनों राजी हैं, बामी रजामंदी के साथ, तजदीद निकाह के साथ औरत को दोबारा अपनी बीवी बना सकता है। औरत को दोबारा अपनी बीवी बना सकता है। लेकिन एक गल याद रखे कि 4 महीने को लो कहते टाइम उते कस रहा तो फिर त्रीमत राजी न हुई तो बीवी नहीं बढ़ाता, फिर बात खत्म होगी। लेकिन 4 महीने के अंदर अंदर अगर रजू कर लेगा, वहां निकाह की जरूरत भी नहीं, बीवी की रजामंदी की जरूरत भी नहीं है। इतनी बात ज़हन में आ गई। अब चौथी सूरत क्या है? 4 माह से कम की मुद्दत कैद लगाइए। अब उसके अंदर मसला यह है, 4 माह गुजर गए तो फिर तजदीद निकाह होगा। अगर 4 माह से कम की कैद लगाई है, अगर इसके अंदर अंदर रजू कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो 4 माह गुजर गए तो फिर क्या करेगा? तजदीद निकाह करेगा। इतनी बात। इसको क्या कहते हैं? मसला ईला। अब इस्लाम ने आकर आप देखें एक सूरत मुतय्यन की कि भाई तुम औरत को लटका के क्यों रखते हो? अगर वो लटका के रखेगा, इतनी मुद्दत गुजर जाएगी, औरत खुद ब खुद निकाह से क्या हो जाएगी? आजाद हो जाएगी। और 4 महीने गुजर गए, जने सुन कसम खाती दी अपनी गैरती ते आड़े दे, इमड़े पैर पकड़ सी ते तां, ये हो सी ते तां, फलां हो सी ते तां, पहले कर सी ते तां, करते करते वक्त गुजार दिया। और जुल के त्रीमती दे पैर ए पकड़ सी, खुदा दा वास्ता है मड़े को गलती होगी और मन जुल। अब शरीयत है ना, इस्लाम है। और त्रीमती दियां मिन्नतां करसी, उसते भरावां दियां मिन्नतां करसी, उसते पीव दियां मिन्नतां करसी, उसकी माऊ दियां मिन्नतां करसी। अब शरीयत ने यह उसूल क्या कर दिया? आगे वज़ा कर दिया, कहा अगर तूने ऐसा किया है तो लिहाजा इसकी सजा इस सूरत में भुगत।